हेलो फार्म फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा सिलेबस है और हमने सिलेबस में अपना कवर कर लिया था यहाँ तक का, और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपको सारे लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर देना, आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज का लेक्चर होने वाला हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो देखो, आपको साइड में चैनल दिख रहा होगा यार, चैनल पूरा डाउन जा रहा है। ना ही तो चैनल वीडियो पर व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है यार। आप लोग शेयर ही नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, तो डीमोटिवेट मिल रहा है बहुत ज़्यादा। बट मैं आज भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद मतलब कुछ व्यूज़ आ जाएँ। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों तक, और वीडियो देखा करो हमारी यार। टेलीग्राम पर 2000 से भी ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर सभी बंदे मैसेज को देखते हैं। बट उसमें से यार 20% लोग भी अगर वीडियो देख लोगे तो हमको थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता रहेगा। लेकिन यार आप लोग पता नहीं क्यों वीडियो नहीं देखना चाहते। तो शुरू करते हैं। देखो कोई बात नहीं, हाँ हम तो वीडियो डालेंगे। आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि देखते हैं हमारी वीडियो, तो उन बंदों के लिए तो हमको वीडियो डालनी भी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, जो हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया के लिए, मतलब बैक्टीरिया को न्यूट्रिशनल कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ये देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो देखो, न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमको एयर से, वाटर से या फिर सोयल से मिलते हैं। जैसे कि हमको एयर से हमको कार्बन मिल जाता है या फिर ऑक्सीजन मिलता है, वाटर से हमको हाइड्रोजन मिलता है, और जो सोयल्स होते हैं उससे हमें 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं अलग अलग। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या फिर हमारा पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारी मतलब देखो, जैसे ये पॉइंट्स बोल रहा है, ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर दियर ग्रोथ, सो द बैक्टीरियल आल्सो नीड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स दीज आर। तो देखो, जो हमारा लिविंग बींग है, जो भी मतलब हमारे ह्यूमंस जैसे हम हो गए, तो हमको क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको भी हमेशा मतलब ज़रूरत रहती है हम हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की अपनी ग्रोथ के लिए। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने इसमें 5 भागों में डिवाइडेड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 पर आते हैं हमारे इजेंशियल एलिमेंट। तो देखो, इजेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं? जो इजेंशियल का मतलब होता है जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे क्या आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ इजेंशियल फॉर अस, मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे इजेंशियल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो वाले एलिमेंट। तो इजेंशियल में भी हमारे 2 तरीके के आते हैं। एक तो होते हैं हमारे मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और होते हैं हमारे माइनर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मेजर का मतलब जो होता है, देखो मेजर का मतलब होता है जो क्या जरूरी तो है बट जो कि ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होता है, उसको हम मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ज़रूरी, जैसे कि देखो ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो हमको रोटी और सब्जी तो हमको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। लेकिन उसी तरीके से हम सलाद ले लें या फिर नमक वगैरह ले लेते हैं तो वो हमको स्मॉल मात्रा में लेनी पड़ती है। तो जो हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है वो हमारा मेजर होता है। तो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। दीज एलिमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया एंड रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और लार्ज अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो देखो, जो मतलब हमारा मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो ये क्या हमारे मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो देखो, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द मेड अवेलेबल फ्रॉम वाटर एडिड टू कल्चर मीडिया। तो देखो, कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो कल्चर मीडिया क्या है, मतलब एक तरीके से जो हमारा बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं तो हमको सारी चीज़ें मिलती हैं घर में। उसी तरीके से जो हमारा कल्चर मीडिया है उसका घर होता है बैक्टीरिया का। तो इसका मतलब क्या है, देखो जो हमारा कल्चर मीडिया है वो क्या है, एक तरीके से हमारा एक घर है बैक्टीरिया का। तो उसमें क्या हम वाटर को एडिट करते हैं तो जो है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अब हमारा दूसरा रहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर इट्स बैक्टीरिया। तो देखो, नाइट्रोजन क्या है, इसके बैक्टीरिया के लिए हमारे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक सोर्स है। ठीक, जो हमारा बैक्टीरिया है तो उसके लिए क्या है, हमारे जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक सोर्स है नाइट्रोजन। और अब आता हमारा सल्फर। सल्फर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल कोएंजाइम। तो जो कुछ कोएंजाइम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में मतलब स्ट्रक्चर को बनाने में हमारा सल्फर यूज होता है। अब आता हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एटीपी, कोएंजाइम। तो जो फॉस्फोरस है वो हमारे न्यूक्लिक एसिड, एटीपी और कोएंजाइम के
कंपोनेंट के लिए आवश्यक होता है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट होती है कंपोनेंट के लिए हमारे न्यूक्लिक एसिड, एटीपी और कोएंजाइम के लिए फॉस्फोरस की। ठीक, तो ये हमारा नंबर 1 पर होता है हमारा खत्म, जो हमारा इसेंशियल एलिमेंट थे। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरे पे आते हैं हमारे मिनरल एलिमेंट, मिनरल सोर्सेज। तो मिनरल सोर्सेज क्या होते हैं, देखो दीज आर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज एंड जिंक। तो जो हमारे मिनरल सोर्स का मतलब होता है खनिज पदार्थ होते हैं, मतलब जो खनिज स्रोत होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज और जिंक। ये हमारे सारे मिनरल सोर्स होते हैं। रिक्वायर्ड इन लिटिल अमाउंट फॉर इंजाइम फंक्शन एंड इट कैन प्रोवाइड इन टैप वाटर। तो जो भी हमारे मिनरल सोर्स हैं, जो हमारे ये सारे हैं, तो ये क्या है, मतलब इंजाइम फंक्शन के लिए जो हमारे लिटिल अमाउंट, मतलब जो कम अमाउंट में आवश्यक होते हैं। एंड इट कैन प्रोवाइड इन टैप वाटर, और ये टैप वाटर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप मिनरल सोर्स क्या होते हैं। मतलब ये मिनरल सोर्स मतलब हमारे आ जाते हैं सारे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक। ये सारे हमारे मिनरल सोर्सेज होते हैं और हमारे इंजाइम फंक्शन के लिए लिटिल अमाउंट में आवश्यक होते हैं, और ये हमको टैप वाटर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारा तीसरा जो है हमारा एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स में देख लेते हैं अब। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाई ऑल बैक्टीरिया एंड मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सभी बैक्टीरिया के लिए आवश्यक होता है, एंड मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए और ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक, अब आते हैं हमारा फोर्थ जो है हमारा ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर क्या है, फॉर ग्रोथ बैक्टीरिया नीड्स प्यूरिन एंड प्यूरिमिडाइन। तो जो है मतलब ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया को जरूरत होती है हमारी प्यूरिन की और प्यूरिमिडाइन की, जो कि आप अभी पढ़ के आए होंगे हमारे सेकंड सेमेस्टर में, चौथा पार्ट है बायोकेमिस्ट्री का। और सेकंड पॉइंट आता है इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आल्सो फॉर सेल डिवीजन। तो ये क्या है, मतलब हमारे डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन के साथ साथ सेल डिवीजन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक, अब आता है हमारा पांचवा जो कि हमारा लास्ट है, विटामिन। इन मैनी केसेस ग्रोथ फैक्टर आर आइडेंटिकल विद विटामिन लाइक थायमिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन B12। तो देखो कुछ केसों में क्या होता है, मतलब ग्रोथ फैक्टर को विटामिन के साथ आइडेंटिकल किया गया है, मतलब जो हमारे ग्रोथ फैक्टर हैं उनको क्या करा है, मतलब आइडेंटिकल किया गया है हमारे विटामिन के साथ, जैसे कि हमारे थायमिन हो जाते हैं, राइबोफ्लाविन हो जाते हैं और विटामिन B12 हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम। छोटा सा लेक्चर था ये, मतलब 7-8-9 मिनट का हुआ होगा। तो यार देखो, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को देखा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमको फिर दोबारा से वीडियो बनाने का। वरना जब व्यूज़ नहीं आते तो फिर यार सोचते हैं हम यार, जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो वीडियो बनाकर ही क्या करें। तो वीडियो को यार देखा करो आप, और कमेंट किया करो एक अच्छा सा। आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैंने यार अबाउट सेक्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मेरा डाउट क्लियर कर लो अपने अपने, और कमेंट में बता दिया करो मतलब ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।